पता है क्वेश्चन को आसान बनाने की, आप काफी ज्यादा भीड़ को पीछे छोड़ सकते हैं। तैयार? सारे लोग जल्दी से लिखते रहेंगे, ठीक है ना? रेडी? चलो रेडी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में सबसे पहला जो आप सबको पता होगा, पहला पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो। किसी भी दिन या तारीख में, किसी भी दिन या तारीख में 7 का गुणज, किसका गुणज? 7 का गुणज दिन, मतलब 7, 14, 21, 28, इसी को कहते हैं जी। तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि किसी भी दिन हो या तारीख हो, उसमें 7 का गुणज दिन, मतलब 7, 14, 21, 28 डॉट 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 दिन जोड़ने या घटाने पर क्या होता है जी? पता ही होगा क्या होता है? समान दिन प्राप्त होता है। क्या होता है? समान दिन प्राप्त होता है। पता आप लोग सबको है, प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हो गया दूसरा पॉइंट। अगर कोई जनरल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, मतलब क्या है? साधारण वर्ष है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम तथा अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। उसके बाद लीप ईयर अगर रहा, लीप मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान नहीं होता है। प्रथम तथा अंतिम दिन में क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, सबका यूज हम बताएंगे, घबराइएगा मत। पहला पॉइंट कि किसी भी दिन तारीख में 7, 14, 21, 28, 35 या 700 या 84 दिन जोड़ो, घटाओ, वही दिन प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट कि साधारण वर्ष का प्रथम एक दिन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, सबका यूज हम बताएंगे, घबराइएगा मत। पहला पॉइंट कि किसी भी दिन तारीख में 7, 14, 21, 28, 35 या 700 या 84 दिन जोड़ो, घटाओ, वही दिन प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर क्या होता है? समान। लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, प्रथम दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। कारण तो पता ही होगा, क्योंकि बीच में क्या टपक जाता है? 29 फरवरी। अगला, कोई भी तिथि अपने अगले वर्ष, निश्चित तिथि, कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष, कोई भी निश्चित तिथि अपने अगले वर्ष एक दिन या 2 दिन, याद है ना जी? एक दिन या 2 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भी निश्चित, जैसे आज ही का तिथि ले लो। आज की तिथि क्या है? बोलो जल्दी। 11 सितंबर 2024। ये 11 सितंबर 2025 को क्या होगा? ये 11 सितंबर 2026 को क्या होगा? 27 को क्या होगा? मतलब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सालगिरह जो कि नहीं है ना, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये क्या होता है? जितनी बार आएगा हर साल, या एक दिन या 2 दिन। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब एक दिन बढ़ेगा और कब 2 दिन बढ़ेगा। कई बच्चों को तो ये मालूम है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा। ऐसे में गड़बड़ कर दीजिएगा। हम लीप आएगा लेकिन 2 दिन नहीं बढ़ेगा, लीप नहीं रहेगा और तब वो 2 दिन बढ़ जाता है। याद कैसे रखना है वो लिख लो। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज क्लियर कर लो। अगर जनवरी और फरवरी का महीना, जनवरी और फरवरी का महीना होगा, वो डिसाइड करता है कि कब 2 दिन बढ़ेंगे। तो जनवरी और फरवरी का महीना 2 दिन कब बढ़ता है? 2 दिन कब बढ़ता है? लीप के ठीक बाद, लीप के ठीक बाद 2 दिन बढ़ता है। लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है। जनवरी और फरवरी का महीना लीप में 2 दिन नहीं बढ़ता है, बल्कि लीप के बाद, जैसे 24 में नहीं 25 में बढ़ेगा, 25 के बाद 29 में बढ़ेगा, 29 के बाद 33 में बढ़ेगा। समझ गए ना? किसमें बढ़ेगा? 33 में। इस तरह से। हाँ, आपको जो बात पता है कि जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा, वो कौन से महीने के लिए? मार्च से दिसंबर। मार्च से दिसंबर का महीना रहेगा, तब आपको जो पता है सही पता है। मार्च से दिसंबर का महीना 2 दिन कब बढ़ेगा? 2 दिन कब बढ़ेगा? प्रत्येक लीप में, प्रत्येक लीप वर्ष में। समझ आ गई बात? आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बस क्वेश्चन पे तो आने है कि नहीं? क्लियर? इतना पॉइंट जल्दी से फटाफट लिख लो। मेन पॉइंट एक और बच गया है, किसी भी तिथि को कैसे दिन निकालते हैं, किसी भी तिथि को दिन कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट तरीका भी, और किस चीजों की जरूरत है। आप लिए आगे बढ़े। चलो अगला, लो लिखो लिखो लिखो, एक चेक कर रहे थे। हाँ बोलिए ना। क्या बताए तो? जनवरी और फरवरी का महीना होगा, लीप में 2 दिन नहीं बढ़ेगा। जैसे 24 में 2 दिन नहीं बढ़ेगा, 25 में बढ़ेगा,
अगले साल, हम नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सीधा आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम में कम आया है भले ही बात है, लेकिन अगर आने लग गया तो गलती ना करिएगा जी। देखो ना, आज है भी एगो सवाल इस पर, जनवरी फरवरी 2 दिन पढ़ने वाला है भी। हो गया। अब कोई भी निश्चित तिथि को, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का कोई भी तिथि हो, कैसे निकालते हैं? उसका सब टेक्निक क्या है, किसकी जरूरत पड़ती है? तो मात्र 3 चीजों की। हो गया जी। अब अगला पॉइंट, किसी भी निश्चित तिथि को दिन निकालना अगर हो, किसी भी निश्चित तिथि को दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले महीने का कोड याद रखो। महीने का कोड क्या होता है? 033 614 625 035। ये कहां से कहां तक का है? जनवरी फरवरी मार्च, फिर अगला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर जिनको याद हो तो सबको याद ही रहता है, जिनको याद नहीं है आज के आज याद हो जाना चाहिए, आज के आज याद हो जाना चाहिए। एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? अगले पॉइंट में किसकी? बोलो। दिन का कोड, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। दिन का कोड क्या? एक मतलब 1 2 3 4 5 6, अच्छे के बाद 0। जीरो को कैलेंडर में 7 भी कहते हैं, याद रखना। जीरो को कैलेंडर में 7 भी कहते हैं। एक मतलब क्या हो गया? वेरी गुड। 2 मतलब तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और 7वां दिन मतलब 0। क्या होता है? कोई दिक्कत? ये तो सबको याद होगा, लेकिन सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं? बस यही 3 चाहिए। सेंचुरी कोड अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है? 4 चीजें याद रखो, 1 2 3 और 4, बस 4 चीजें याद रखो। सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, शेष क्या बचता है? फिर देखो, सेंचुरी में 400 से भाग देने पर शेष क्या बच सकता है? या सेंचुरी में 400 से भाग देने के बाद देखिएगा शेष क्या बचता है। सेंचुरी में 400 से भाग देकर के देखिए शेष क्या बचता है। अच्छा ये बताओ, सेंचुरी का मतलब जो 100 से कट जाए या जिसके अंत में 2 0 हो, और अगर आप 400 से भाग लगाइएगा तो शेष क्या बच सकता है? अगर पूरी तरह से कट गया तो 0, या 100 शेष बचेगा, या 200 या 300। 400 से भाग देने पर 400 कभी शेष बचेगा? सेंचुरी में 400 से भाग दिया कभी भी 167 शेष बचेगा? 0 में शेष बचेगा, 100 बचेगा, 200 या 300। अगर शेष 0 बचता है तो कोड क्या लेना है? 100 में तो 2 घटते जाइए, 200 में, 300 में लड्डू 0। कोई दिक्कत? डन ना? क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? बोलो हाँ। अब तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि किसी भी निश्चित तिथि को एक लाइन में बना के रख दे, उसके लिए बस पॉइंट दिखा रहा हूं, इतना तक पहले लिखो जल्दी। क्वेश्चन तो ढाई बनेगा जैसे कल बना था ना जी, तो थोड़ा सा समय इसलिए हम पहले लेते हैं। सर जी ये सब पढ़ल है, कुछ अलग पढ़ाई है, अलग ही मिलेगा, रुको तो सही, पदार्थ कर, इसके लिए जरूरत है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पर आएंगे तो जो नहीं पढ़े वो पता चलेगा, है ना? रुक जाओ पहले, आगे बढ़े। हो गया ना? कुछ पॉइंट्स है, बस उसको ध्यान में रखिएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है? आपको करना क्या है कि जब भी निश्चित तिथि का दिन निकालना हो, निश्चित तिथि का दिन निकालना हो, आपको बस 5 चीजों पर ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले करना क्या है? तारीख में, सबसे पहले तारीख है ना दिखता है जी, तो तारीख में 7 से भाग लगाना है। क्या लेना है? शेष। क्योंकि कैलेंडर में जब भी 7 से भाग लगाइए क्या लिया जाता है? शेष। दूसरा पॉइंट क्या है? महीने का कोड ले लीजिएगा, उसके बाद महीना दिखता है, महीने का कोड ले लीजिएगा। तीसरा काम क्या करना है? वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 7 से भाग लगाइएगा, यहां भी क्या लीजिएगा? फिर इसी में वर्ष के
अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाइएगा, लेकिन 4 से भाग देने पर भागफल निकालिएगा। क्यों? भागफल निकाल के आप लीप वर्ष निकाल रहे होते हैं। क्या निकालते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए बोलेंगे तो 40 से भाग दीजिएगा। अंतिम में 5वां काम क्या करना है? सेंचुरी कोड ले लीजिएगा, सेंचुरी का कोड। ये 5 चीज करो, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बनके तैयार हो जाए। कोई दिक्कत? 7 से जब भी भाग रिमाइंडर मतलब शेष, 4 से जब भी भाग, क्योंकि लीप निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? जो भागफल बचता है। जैसे आपसे पूछ देंगे 25 साल में क्या वो लीप होगा, तो 4 से भाग लगाइएगा। तो क्या वो 6 गो की 1 गो? 1 तो शेष ना हो गया, 4 छक्के 24, 6 भागफल हो गया, 1 शेष हो गया। तो यहां भागफल लेंगे जब लीप पूछेंगे तो। क्लियर? रेडी? अब जैसे इसका एक एग्जांपल है। आज की तिथि कितनी है बोलो? 11 सितंबर 2024 है ना। और निकाला, देखो कितना फास्ट निकलेगा, कितना फास्ट निकलेगा। सबसे पहले क्या करना है? तारीख में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना, उसके बाद महीने का कोड, सितंबर का कोड कितना, जल्दी बोल। सितंबर का कोड 4 ना जी, 5 हो जाएगा। सितंबर का कोड 5। उसके बाद बताओ 24 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना? वर्ष के अंतिम 2 अंक, मतलब 24 में 7 से भाग देकर के शेष लेंगे तो 3। फिर उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भी भाग लगाना है, तो 24 अब भागा 4, कितना हो जाएगा भागफल? 6। 2000 का कोड 400 से भाग देते तो 2000 कट जाता है, 0 से बचा। 0 में कोड कितना लेते हैं? 6। अब जो कटने वाला है वो काट दो। 6 6 6 6 12 5, 6 6 12 5 17 17 4, 6 6 12 12 5 17 17 4 21 खत्म। क्या बच गया? 3 का मतलब आज कौन दिन है जी? आज है। तो इस स्पीड में आपसे बनना चाहिए, इस स्पीड में, इस स्पीड में। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या तैयार हो सब? चलो यार, रिपीट कैलेंडर वो भी बता दे। रिपीट कैलेंडर ना, अच्छा वो भी बता दे। हो गया ना? हो गया? पढ़े ना? एक एग्जांपल करवा दिए कैसे निकालते हैं, और एग्जांपल अभी होगा। तो चलो सारे लोग तैयार, और पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, क्या वो भी बताएंगे। रुको ना, चलो एक क्लॉक कौन खोल दिया जी? अच्छा कोई बात नहीं, इसके आगे होगा, 10 के बाद तो वही होगा कैलेंडर। चलो ये है ना पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पहला। अच्छा ये बताओ, एक ही महीना का बात हो रहा है, एक ही महीने की बातें हो रही। किसी महीने की 30 तारीख क्या पड़ा है? रविवार। तो उस महीने की 1 तारीख क्या पड़ेगा? 30 तारीख को अगर रविवार, तो 1 तारीख को क्या? तो 30 और 1 में अंतर कितने दिनों का? 29 दिनों का। 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा? 1। क्योंकि आपको पता है 28 दिन के आगे या पीछे दिन समान होगा, तो 28 को हम उड़ा दिए, बचा कितना? 1। आप पीछे जा रहे हैं कि आगे? आप पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे होंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि रविवार में घटा देंगे। आंसर शनिवार। बोलो ऑनलाइन वाले को जल्दी से। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, बिल्कुल सही जवाब, सैटरडे। गानो है नहीं, सैटरडे सैटरडे। आंसर क्या हो गया? शनिवार। एक दो पकड़ोला आंसर कर रहा है, डी नंबर। मार खाएगा। क्लियर? आंसर क्या हो गया? शनिवार। ये सबसे हल्का क्वेश्चन हुआ कैलेंडर का, सबसे हल्का, क्योंकि यहां पर सिर्फ कुछ दिनों का अंतर है ना। समझ गए ना? ये अगला सवाल। ये सवाल कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। लगभग जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, कुछ भी, मैक्सिमम मतलब 80 से 90% बच्चे इसको बनाते हैं ऐसे। ये हो गया आज, बोलो हाँ कि ना, गलत हूं मैं? ऐसे नहीं बनाते हैं। ये हो गया आज। अब कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले। कल लोग लिखता है, ये हो गया बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, ऐसे बनाते हैं ना। यदि बीते कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार। तब निकालेगा आज कौन दिन है, कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये आज कौन सा दिन? गुरुवार। अब देखेगा पूछ क्या रहा, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल, ये आने वाला कल हुआ, इसके 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर चेक करेगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये कौन सा दिन? सोमवार। आंसर आ गया। ये तो छोड़ो, चलो ठीक है। फिर भी अब कितना लोग बुद्धिजीवी लोग, साइंटिस्ट दिमाग वाले, क्या लिखा हुआ है? अच्छा के 3 दिन बाद, तो 1 दिन और ना बढ़ेंगे, के 3 दिन बाद ना। शब्दों का पकड़ देखो उसकी। आज के बाद गांठ बंद लो,
किताब वाला बनिएगा अगर, किताब कई किताबों में गलत दिया हुआ है। के 3 दिन बाद बोले या से 3 दिन बाद बोले, 3 दिन जोड़ना है, कोई अंतर नहीं होता है। के 3 दिन बाद से 3 दिन बाद, के 5 दिन बाद से 5 दिन बाद, कोई अंतर नहीं होता। अंतर कहां होता है? जैसे 15 तारीख आज है, आज से 25वां दिन, तब 24 जोड़िएगा। ये घटता है, बढ़ता तो कभी नहीं है, बढ़ता तो कभी नहीं है, इसीलिए हम जानबूझ कर। तो ये सवाल बन गया ना, खबरदार जो ऐसे बनाए आज के बाद, ऐसे बनाना ही नहीं है। तो सर कैसे बनाना है? लोग कह रहे थे ना कुछ नया बताइए। लो आज के बाद क्या करना है? कुछ नहीं। ये मान लो ये क्या है आज, अब कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले। अच्छा ये बताओ, बीता कल मतलब 1 दिन पहले, और उससे 3 दिन पहले, टोटल क्या दिन पहले? टोटल क्या दिन पहले? 4 दिन पहले। क्या बता रहा है वो? मतलब बीते कल से 4 दिन पहले क्या? रविवार। पूछ कब कर रहा है? आने वाले कल, आने वाला कल, और उसके 3 दिन बाद। क्या दिन बाद? टोटल 4 दिन बाद। कौन सा दिन? 4 4 कितना हो गया? 7 से काट दिए, शेष कितना बचा? अब आगे जा रहे हैं कि पीछे? रविवार से, रविवार से आगे जा रहे हैं तो ये एक जुड़ जाएगा। अब पीछे आ रहे होते तो घट जाते, कि पीछे रविवार से, रविवार से आगे जा रहे हैं तो ये एक जुड़ जाएगा। अब पीछे आ रहे होते तो घट जाते। तो रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये होनी चाहिए आपकी स्पीड, आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। आई नहीं लिखिएगा तब भी बनेगा, सीधा बात है। कल से 3 दिन पहले तो 4 दिन पहले, कल के 3 दिन बाद मतलब 4 दिन बाद। 4 4 कितना? 8। 8 का मतलब कितना? 1। रविवार था तो आगे क्या होगा? सोमवार। डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलो हाँ कि ना, बोलो। कोई दिक्कत? आइए याद रखो, आइए करेगा ये कैलेंडर का हिट लिस्टेड क्वेश्चन में से एक होता है ये, है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल। अरे जल्दी बनाओ इसको। अब बताओ, ये 8 दिन बाद पूछ रहा, 8 दिन से लाइन खींचते रहिए, खींचते रहिएगा लाइन, जल्दी बोल। हाँ क्या होगा? बुधवार, मंगलवार, बुधवार वो बोल रहे हैं, मंगलवार बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाला सब क्या कर रहा है? देखो कुछ करना है जी। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले मतलब 6 दिन पहले, कोई दिक्कत इसमें? मान लो एक तो बीता हुआ कल हुआ, 1 दिन पीछे गए, अब फिर 5 दिन पहले, टोटल क्या दिन पहले गए? 6 दिन। अब पूछ कब कर रहा है? कह रहा है सोमवार था। क्या था ये? सोमवार था। तो पूछ कब कर रहा है? तो आने वाले